श्री मात्रे नमः। जय माँ पराम्बा। प्रिय साधकों, आइए आज हम तंत्र के 6 कर्मों के विषय में बताते हैं। जब तक हमको 6 कर्मों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम तंत्र क्षेत्र में अधूरे रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। तो तंत्र में जो प्रथम कर्म होता है जिसे शांति कर्म कहते हैं। शांति कर्म का तात्पर्य होता है कि ऐसा कार्य किया जाए जिससे उपद्रव शांत रहे। कोई भी बाधा है, कोई भी अविचार कर्म है, उसको शांत किया जाए। शरीर में या जीवन में कोई भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप हैं, उनको शांत किया जाए। तो ये शांति कर्म होता है। दूसरा जो कर्म होता है जिसे कहते हैं स्तंभन कर्म। शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, व्याधि बढ़ती जा रही है, तो तंत्र का ये द्वितीय कर्म काम में आता है। यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि जो रोग है, जो व्याधि है, जहाँ की तहाँ रुक जाए। स्तंभन कर्म। कोई शत्रु है, आप पर आक्रमण कर रहा है, तो उसके आक्रमण को रोका जाए। यानी किसी की गति को रोकने का जो कार्य होता है उसे कहते हैं स्तंभन कर्म। तीसरा कर्म आता है जिसे कहते हैं वशीकर्म। वशीकर्म तो सभी जानते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं: वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण। इस क्रिया के द्वारा किसी जीव को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को अपने अनुकूल करना, अपने बस में करना, ये वशीकर्म होता है। तो शांति कर्म, स्तंभन कर्म और वशीकरण। इसके बाद चौथा कर्म आता है जिसे कहते हैं विद्वेषण। विद्वेषण, इसका अर्थ होता है 2 लोगों में, 2 से अधिक लोगों में आपस में शत्रुता पैदा कर देना, आपस में नफरत पैदा कर देना। कहाँ 2 मित्रों में बड़ा प्रेम था, एकाएक दोनों में शत्रुता हो गई। प्रेमी प्रेमिका में अथाह प्रेम था, एक दूसरे के लिए जान देते थे, लेकिन आज एक दूसरे से घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जीवन में किसी दुष्ट ने विद्वेषण कर्म कर दिया है। पंचम कर्म होता है जिसे कहते हैं उच्चाटन। अच्छा खासा आपका मन पढ़ाई में लग रहा था, एकाएक आपका मन हट गया। आप बिजनेस